ताकि सर प्लीज बैठिए ना अभी आप यहाँ बैठिए, आपको थोड़ा काम है। वाद विवाद की फाइल त्यागी सर आप चेक करेंगे यहाँ पे, दिखाओ वाद विवाद की फाइल दिखाइए सर। यहाँ पे आओ ना त्यागी सर, यहाँ पे आओ। ये तीनों जज चौधरी सर थोड़ा सा जगह यहाँ पे आप आइए ना। ये दोनों जज हमारे इसको वाद विवाद कर लेंगे आपस में वाद विवाद करके कराइए। चलिए चौधरी सर हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे आप। आइए मेरे पास ज्वाइन करिए आप, मेरे बड़े भाई राजेश चौधरी जी प्लीज वहां पे ड्राइंग सीट। चलो तैयार हो? बोलो भारत माता की। विषय पता है ना, भारत में आपातकालीन अवधि और संविधान उल्लंघन एवं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। जजेस रेडी? हाँ दो अनुपम चौबे और एंट्री कर लीजिए सर। लिख लीजिए अनुपम चौबे। बिल्कुल सही कह रहे थे आगे सर आप, उसका इंतजार हम उस विस्फोट को रोकने का प्रयास करेंगे। पटेल सर समोसा आपका रखा हुआ है, आप प्लीज एंजॉय करिए इसे। चलिए जजेस तैयार हैं? अमित शर्मा और विकास त्यागी सर। जी तो संविधान के विषय और आपातकालीन विषय पर वाद विवाद प्रारंभ किया जाए। यस स्टार्ट। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और आपातकाल की जो बात की जा रही है वह 1975 से 1977 के बीच चला था। यह भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय था। इस दौरान जो आपातकाल लगाया गया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय से लगाया गया था। इस दौरान अनेक कार्य किए गए जो कि आपातकाल लगाए बिना संभव ही नहीं थे। आपातकाल के दौरान जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, सारी शक्ति जो उनके पास चली गई थी है ना, उन्होंने अनुच्छेद 352 के तहत ये आपातकाल लगाया गया था। तो जिससे उस समय जबरदस्ती लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उनको छीन लिया गया था। जैसे कि उस समय नसबंदी, जबरदस्ती लोगों में नसबंदी कराई जाने लगी थी, क्योंकि आपातकालीन में लोगों के अधिकार को उन्होंने छीन लिया था और मौलिक अधिकार में लोगों की जबरदस्त नसबंदी कराई जा रही थी। तो ये उनका एक हनन था, मैं इसको गलत मानता हूँ। नसबंदी कराया गया था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए, देश की जनसंख्या को देखते हुए भी यह एक आवश्यक कदम था। हालांकि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था, किंतु यह पूरी तरह से संवैधानिक था, असंवैधानिक नहीं था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन के दौरान यह आपातकाल लगाया गया था। तो यह करना उचित था, जिससे देश की विभिन्न मतलब प्रगति के मार्ग में विभिन्न बाधाएं आ रही थी, जो कि हटा दी गई आपातकाल लाने से। मैं मानता हूँ कि नसबंदी कराना जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, पर ये लोगों का अधिकार भी तो छीना जा रहा था। जबरदस्ती तो लोगों की नसबंदी नहीं कराई जा सकती ना, उनकी इच्छा की छीनी जा रही थी। हाँ, उनकी फ्रीडम छीनी जा रही थी। साथ ही साथ क्या कहते हैं, लोगों में नुकसान पहुँचाया जा रहा था। साथ में क्या कहते हैं, लोगों को प्रेस था, मीडिया था, उनके अधिकारों को छीन लिया जा रहा था। जो राजनीतिक अन्य दल के थे, विरोधी दल के थे, उनको जेलों में बंद किया जा रहा था उस समय। ये करना उचित तो नहीं था। मैं मानता हूँ कि आपातकाल के दौरान प्रेस कर्फ्यू वगैरह लगा दिए गए थे, विभिन्न राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसमें लोगों को नुकसान पहुंचा था, लेकिन इससे देश को कई सारे फायदे भी हुए थे। इंदिरा गांधी को स्वतंत्र रूप से शासन को स्वतंत्र रूप से अपना काम करने का मौका मिला था। नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद किसी का फायदा किया जाए। आपातकाल के दौरान ही
बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह किया गया था, जो कि आपातकाल के बिना संभव ही नहीं हो पाता। विपक्षी दल के नेताओं ने भी इंदिरा गांधी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था इंदिरा ही इंडिया है। अच्छा, उन्होंने इंदिरा ही इंडिया, खुद को ही इंडिया मान लिया था। नहीं, विपक्षी दल के नेताओं ने कहा था। पर जो इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे नेताओं को जेल में क्यों बंद करवाया था? उनसे क्या उनको डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने उनको जेल में बंद करवाया था? ऐसा किया गया था, किंतु यह थोड़ा सा निगेटिव पक्ष हो जाता है। और जहाँ तक मैं देखा जा रहा हूँ, जो समाचार पत्र वगैरह थे, प्रेस वगैरह थे, जो वो लोग न्यूज छापते थे, उनमें से भी कई सारे लोगों को जेल में बंद किया गया था। क्यों बंद किया गया था? कई प्रेस क्लब वाले इंदिरा गांधी की सरकार को गिराना चाहते थे। विपक्ष की कई सारी साजिशें भी थी, इस वजह से प्रेस वाले ऐसा कर रहे थे। किंतु इंदिरा गांधी जब अपनी सरकार में आई, आपातकाल जब शुरू में लगा था, तो उन्होंने बहुत सारे अनेक देश की प्रगति में बहुत सारे कार्य किए। बाद में भले ही उनका जो आपातकाल की जब लास्ट टाइम आया, तो उनका रूप प्रभावी हो गया था, उग्र हो गया था, लेकिन इससे देश को शुरू में आपातकाल लगने से फायदा ही हुआ है। फायदा तो हुआ ही है, पर बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। उसमें जहाँ तक देखा जा रहा है कि क्या कहते हैं, फ्रीडम छीनी गई है, ठीक है, बेवजह नुकसान हुआ है। और साथ ही साथ संविधान में छेड़छाड़ की गई है, संविधान में छेड़छाड़ की है। जो राजनीतिक जो क्या कहते हैं शासन का 5 साल का होता है, उसको 5 साल से बदल के 6 साल का किया गया था उस समय। इसी के तहत जो जनता थी, वो उस जमाने की जो राजनीतिक दल थी, उससे आक्रोश होकर 1977 में उसको बदल भी दी थी। उन्होंने दिखाया कि कैसे जनता को अगर दबाया जा सकता है, तो जनता कैसे उनका जवाब दे सकती है। 1977 के आप चुनाव में देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हार गई थी। क्यों? कहीं ना कहीं वो कुछ गलत की होगी ना, लोगों के ऊपर जो उनके अधिकार थे उनको तो छीन रही थी ना। नहीं, बात यह है कि देश में अव्यवस्था फैल रहा था, ठीक है। इमरजेंसी लगाने का कोई भी बिना कारण के तो लगाया नहीं गया था, है ना। इमरजेंसी लगाने का एक कारण था। भारत के लोग और भारत के जो नेता, जो उग्रवादी नेता थे, जो कि जबरदस्ती जनता को भड़का रहे थे, ठीक है, उन लोग जब पूरी तरीके से भड़का चुके थे, तो मजबूरी में आके उसको लगाया गया। उसका बहुत सारे लोगों ने समर्थन भी किया है, और उसके वजह से ही देश की जो व्यवस्था है वो सुधरी और उस समय शांत हुई, वरना पूरे देश को आग लगा दिया गया होता, ठीक है। तो इस कारण से बचाने के लिए ही उनको, और हालांकि उसके बाद शायद हार गई, लेकिन उसके बाद फिर से तो पूरे जीवन तो हार ही नहीं रही, उसके बाद तो फिर जीती ना। तो क्यों जीती? अगर एकदम गलत रहता, मानते हैं कि अगर एकदम गलत है वो, तो फिर तो उनको जीतना ही नहीं चाहिए था। वो जीती, उनका एक डिसीजन सही था। लेकिन उस समय के जो नेता थे, जो कि उसके विपक्ष में थे, उन लोगों को ऐसा भड़का दिए थे। जैसे एक पॉइंट अभी आप बोले थे कि नसबंदी वाला, नसबंदी कराना इसलिए आवश्यक था क्योंकि लोग उस समय समझ नहीं रहे थे बातों को। सरकार अभी भी तो नसबंदी करा रही है ना, लेकिन लोगों के मन से करा रही है, लोगों की इच्छा है, लोगों की इच्छा है, ठीक है। लेकिन उस समय लोग कराना ही नहीं चाहते थे, लोगों के पास ज्ञान का कमी था, लोग सोचते थे पता नहीं क्या से क्या करने। उस समय मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, जबरन जो गरीब लोग थे उनको जबरन पकड़ के नसबंदी कराया जा रहा था। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं, जबरन एक शब्द है, हाँ, तो वो लोग भी तो जबरन ही अपने मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उन लोग समझ ही नहीं रहे थे नसबंदी एक जरूरी चीज है, मानते हैं नहीं मानते हैं, है ना। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, मानते हैं ना, है ना। उस समय और हालत गंभीर था। एक माता पिता के लगभग 8 से 10 बच्चे थे, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही थी, साधारण व्यवस्था भी खराब हो रही थी। लोगों को समझाया गया, पहले तो बहुत समझाया गया, लोग माने नहीं, तो उनको डराने के लिए उसके बाद कुछ समय बाद तो ये सारा सिस्टम बंद हो गया। अब तो किसी को पकड़ के जबरदस्ती नहीं कराया जा रहा है, अब नहीं कराया जा रहा है ना, पर उस समय तो कराया। समय 1-1.5 साल इसलिए कराया गया लोगों के अंदर खौफ बैठाने के लिए, कि अगर लोग डरेंगे तो समझेंगे। ये तो गलत बात है ना, किसी को खौफ बैठाना, किसी को डरा कर उसकी जो स्वतंत्रता है उसको छीनना, ये तो गलत बात है ना। ये गलत बात थी, अभी भी मान रहे हो ये बात तो नहीं? हाँ, देखिए क्या है, मैं, है ना। लेकिन क्या है कि अगर फोर्स अगर उपयोग नहीं करते हैं, कोई भी बल उपयोग नहीं करते हैं, तो सीधे हर बार सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है। थोड़ा तो कठिन, इसके लिए इंसानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। नुकसान नहीं पहुंचा, कोई मरा नहीं, नसबंदी हुआ। और भी तो तरीके थे, और भी तो तरीके थे। जैसे एक आध तरीका,
जैसे आज के डेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान है, उस समय भी चलाया जा सकता था ना। चला तो रहे थे, उस समय के लोग शिक्षित ही नहीं थे, बातों को सुनना ही नहीं चाहते थे। बात को अगर सुनते तो पकड़ के नहीं कराना पड़ता। अच्छा, आप लोग का ध्यान इधर चाहूंगा, आप लोग अपना मुद्दा जो है ना पूरी तरह से रखेंगे, फिर दूसरा व्यक्ति उसका काउंटर करे, पक्ष पहले बोले फिर विपक्ष बोले, फिर विपक्ष पूरी बात रखे, उसके बाद तब पूरी बात निकल के आएगी हम लोग। जी सर, ठीक है सर। बीच में आधे अधूरे में काटेंगे नहीं, वो टीवी शो नहीं चल रहा भैया, ठीक है? जी सर, जी सर, हम लोग ध्यान रखेंगे। पकड़िए, फ्लो को पकड़िए वापस जहाँ थे। सन 1975 से 1977 के दौरान जो आपातकाल लगे थे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो पूरी तरह से संवैधानिक था और ये जानबूझकर नहीं लगाया गया था। इसको लगाने के पीछे देश की प्रगति कराने के लिए कई सारे कारण थे जो कि आपातकाल लगाए बिना संभव ही नहीं थे। तो इस दौरान जब देश नया स्वतंत्र हुआ था तो देश में आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल मची थी, जिसको नियंत्रित करने के लिए आपातकाल लगाना जरूरी था। आपातकाल के बिना ये संभव ही नहीं हो पाता कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए और कई सारे जैसे मुद्दों पर सरकार देश की प्रगति की जा सके। अगर संसद में कोई नया बिल पास कराना होता था तो उसमें विपक्ष और देश की जनता और प्रेस वाले भड़काकर इधर उधर पूरे अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के चक्कर में उथल पुथल मचा रही थी, जिस कारण से आपातकाल लगाना जरूरी हो जा रहा था। आपातकाल लगाने के बाद ही बहुत सारे प्रगति के कार्य किए जा सके। ठीक है, मैं मानता हूँ आपातकाल लगाने से बहुत सारे प्रगति के कार्य हुए, पर बहुत सारी उससे बुराइयां भी हुई। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, पढ़ा हूँ, उस समय की जो सरकार थी, संविधान जो हमारा लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे छेड़छाड़ कर रही थी। जो शक्ति केंद्रीकरण है वो शक्ति को मतलब अपने अधिकार में लेना चाह रही थी कि मैं सारी शक्तियां अपने अधिकार में ले लूं, जो सारे कार्य हैं वो मुझसे हों, मेरी इजाजत के बगैर किसी भी कार्य को ना किया जाए। उस समय प्रेस या विज्ञापन में किसी भी चीज को छापना होता था तो मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी पड़ती थी। अगर वो नहीं मना कर देता है, अगर नहीं छापना है तो नहीं छापना होता था। ये एक गलत बात थी उस समय कि प्रेस वालों को अगर कुछ न्यूज मिल रही है उसको छापना, पर उससे पहले उसको मजिस्ट्रेट को दिखाना पड़ेगा कि मजिस्ट्रेट जब हाँ बोलेगा तो उसको छापेंगे। ये तो गलत बात थी ना। क्या है कि पहली बार तो इमरजेंसी लगानी था, तीसरा बार था ना इमरजेंसी का, पता नहीं है ना, तीसरा बार था, ठीक है, उससे पहले भी लगा हुआ था। और उस समय के जो नेता थे या जो प्रेस वाले थे उन लोग ही ज़बरदस्ती लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। जैसे अब अगर आप उस समय में जाइए, उससे भी पहले तो हम लोगों के जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोग है ना अपना पत्रिका छापते थे तो लोग उससे मतलब मोटिवेट होके अंग्रेज शासन के खिलाफ जंग छेड़ते थे। लेकिन उसी का निगेटिव मतलब वे लेके, मतलब उसी से इंस्पिरेशन लेके निगेटिव वे की तरह उन लोग ही पत्रिका छापते थे और भड़काते थे लोगों को। और उसी पत्रिका के थ्रू मतलब लोग, अगर मजिस्ट्रेट मना कर रहा है तो किस चीज़ को मना करता? क्या साधारण किसी की आलोचना को मना करता था? क्या इंदिरा गांधी सरकार की आलोचना नहीं करने देता था? ऐसा था क्या? वो तो पता नहीं, पता ही तो नहीं समस्या है कि पता नहीं, है ना। तो बात ये है कि ऐसे चीज़ों को लोग रोकते थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि चेक कराना पड़ता था, ऐसी चीज़ों को रोकते थे जिससे मतलब लोग भड़के ना। व्यवस्था तो बहुत ख़राब था, अगर आप पढ़े होंगे उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा व्यवस्था बहुत ख़राब था। और ख़राब अगर होने देना होता तो उन लोग फिर जो भी मन में आए छापो। अभी भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल छापते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग भड़कते हैं, बहुत सारे दंगे फसाद के कारण बन जाते हैं। और उस समय तो वही हालात ही चल रहे थे जिस कारण से उन लोगों को रोकना जरूरी था। ठीक है, रोकना तो जरूरी था। सभी शिक्षित भी नहीं थे क्योंकि उस समय भारत आज़ादी हुआ था और कुछ समय हुआ था तो लोगों में उतनी जागरूकता भी नहीं थी। पर उस समय मानता हूँ कि जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए जा सकते थे जिससे लोग जागरूक होते और लोगों के जो अधिकार जो हनन हुए थे वो नहीं होते।
उनके अधिकारों को बचाया जा सकता था और उनके साथ जो जबरदस्ती की जाती थी उनको नहीं करना चाहिए था। ये उस समय के हिसाब से गलत था, क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। उनको अगर आसानी से समझाया जाता तो जहाँ तक मुझे लगता है समझ जाते। पर आज की डेट में सभी लोग शिक्षित हैं तो वो उतना सब चीज को समझ जाते हैं, और उस समय लोग शिक्षित नहीं थे तो उनके साथ इतना कठोरता नहीं करनी चाहिए थी। लोगों को समझाया जा सकता था, आसानी से समझा सकते थे। अच्छा क्या है कि मानते हैं कि आपातकाल लगा तो उसमें गलत किस चीज़ को मानते हैं आप? लोगों के अधिकारी को हनन क्या उस समय डेवलपमेंट नहीं हो रहा था? क्या हो रहा था? जितनी भी चीज़ें थी सारी चीज़ चली ही रही थी, है ना? सरकार चल रहा था। एक मूवी है माझी द माउंटेन मैन, देखे होंगे तो उस समय दशरथ माझी भी अपना एक रोड बना रहे थे, कुछ उनके लिए भी बिल पास हुआ था। मतलब डेवलपमेंट पे भी काम चल रहा था, लोग खा पी भी रहे थे, जिंदा भी रह रहे थे, सभी कुछ सही से चल रही थी। बस दिक्कत उन लोगों को हो रहा था जिन लोग पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और अभी भी सुनी लोगों को दिक्कत उससे जो कि उस समय पूरी तरीके से परेशान करने में लगे हुए थे लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बोला दशरथ माझी, जहाँ तक मैं जानता हूँ दशरथ माझी ने तो अकेले वो जो पहाड़ रास्ता अपनी बीवी के नाम पे, मतलब उनकी याद में जो रास्ता पहाड़ खोद के रास्ता बनाया था, जो इतना लंबा घूम के उनकी जो बीवी थी उस समय जहाँ तक प्रेग्नेंट थी, है ना, उनके मतलब डिलीवरी होने की का समय था, तो उनको ले जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता पार करना था। पर वो उस रास्ते से जा नहीं पाए और पहाड़ से ज्यादा गिर के वो खत्म हो गई। तो उस चीज को देखते हुए जो माझी थे उन्होंने वो रास्ता छह दौड़ी की शायद काट के लगभग 30 साल में वो रास्ता खुद बनाया था। मुझे तो नहीं लगता उनको कोई सहायता मिली थी। वही बात है कि आप थोड़ा सा जानकारी कमी है शायद। आप या तो मूवी देखिए या तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके बारे में देखिएगा, तो उसमें है कि सरकार उनका बिल पास करता है। उसके बाद मूवीज में भी दिखाया गया है कि जो बीडीओ होता है ना, बीडीओ ऑफिसर, वो उसके बिल को रोक देता है। उस मूवी में भी ऐसा दिखाया गया है। वहाँ का सरपंच और अंतिम 2 मिनट है, ध्यान रखेंगे, लास्ट 2 मिनट्स ओनली। जी सर। तो वो मतलब रोक देता है, इस कारण से उनको वो राशि प्राप्त नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो डेवलपमेंट में, हालांकि वो पास हुआ था बिल और वहां से हुआ था सीधे नेशनल लेवल से, पर कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार था, इसलिए वो बिल पास नहीं हुआ ना। चाहे वो ऊपर से कहा जाए या नीचे से कहा जाए, कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार उस समय था, इसलिए वो बिल पास नहीं हुआ ना। आप मानते हैं ना कि भ्रष्टाचार था उस समय, चाहे वो ऊपर लेवल पे हो या नीचे लेवल पे, या कोई भी किया हो, सरपंच किया हो या बीएलओ किया हो, पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो था ना। हाँ, तो अगर उन्हीं भ्रष्टाचारी को जेल में डाल देते तो आप फिर बोलने लगते कि अधिकारों का हनन हुआ है। अंतिम 1.5 मिनट में बोलेंगे नितेश। चलिए नितेश जी आपकी बारी। यस कंटिन्यू विषय वस्तु के साथ अपनी बात। यहाँ मांझी द माउंटेन मैन मांझी की बात हुई है, दशरथ मांझी की। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मांझी माउंटेन मैन, उन्हें दृढ़ संकल्प और जो है एक दृढ़ निश्चय से जो काम किया, उन्होंने एक ही दिशा निर्देश पर चले और एक ही दिशा निर्देश पर चलते हुए उन्होंने पहाड़ को काट के 10 साल में पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बना लिया। उन्होंने एक ही दिशा निर्देश पर चलते हुए, एक ही फोकस करते हुए पूरे पहाड़ को काट के एक रास्ता जो कि अद्भुत और इतिहास का आज तक, और बताना चाहूंगा उनको अभी तक इतिहास में आप विषय से अलग बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माझी जी की लाइन नहीं चल रही, माझी जी का यहाँ पे बायोग्राफी नहीं चल रही है, आप विषय से बता करें। बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है। मांझी जी जो थे उनका अगर दृढ़ निश्चय देखें आप, नहीं आप गलत विषय पे बोल रहे हैं। विषय ये है ही नहीं, आपातकाल के ऊपर बात चल रही है। यहाँ जो आप बोल रहे हैं वो विषय ही गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था। बहुत अच्छे। कि माझी जो दशरथ माझी थे, उनको उस समय जो है क्या कहते हैं, उनके जो कार्य थे उसके लिए उनको जो सहायता राशि प्रदान की गई थी, वो एक भ्रष्टाचार के कारण उन तक पहुंच नहीं पाई थी। ऊपर से तो राशि भी गई थी, पर जहाँ के जो ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी थे उन्होंने उन तक पहुंचने नहीं दी, तो कहीं ना कहीं उस समय भ्रष्टाचार हुआ होगा। चलिए अंतिम मिनट, लास्ट मिनट आपका नौदी पर संविधान उल्लंघन, लास्ट मिनट। यस कंटिन्यू। यस बोलिए। कांग्रेस सरकार ने अभी वक्त उनके आवास का जो किया है, उनके आवास का कुल निर्माण किया है और उनको विशेष उनको अवधा दिया। अभी की बात नहीं चल रही, दशरथ मांझी का प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है।
पूर्व की बात चल रही है जो 1975 में आपातकालीन लगा था, 1975 आपातकालीन लगा, उसका क्या लाभ है, क्या सबक मिला ठीक हमको? है, बस 1 मिनट बचा है तो 30 सेकंड आप बोलिए, मैं बोलता हूँ 30 सेकंड, ठीक है? आप 30 सेकंड में बता दीजिए कितने सारे नुकसान हुए आपातकाल में, और 30 सेकंड में मैं बता देता हूँ कितने सारे फायदे। बहुत बढ़िया, शानदार। फायदे बताइए आप। चलिए, प्रगति हुआ, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है? और जो लोग अव्यवस्था कर रहे थे उससे जस्ट पहले 1975 में जब ये शुरू हुआ, उससे पहले जो दंगा भड़का था वो पूरी तरीके से शांत हुआ, नहीं तो वो दंगा आज पूरे देश को जला दिया रहता, ठीक है? आज भी हम लोग फिर 10 साल और पीछे चले गए थे, जो हम लोग अभी डेवलपमेंट में 10 साल चल रहे हैं, 10 साल और पीछे चले इसी समय, ठीक है? और चलिए बता दीजिए। लोकतंत्र की हानि हुई, विरोधी दल को जेल में डाला गया है, लोगों को अधिकार का हनन किया गया, मौलिक अधिकार छीना गया, ठीक है? संविधान उल्लंघन किया गया, संविधान में नीति नियम को बदला गया। क्या मौलिक अधिकार हुए, क्या मानवता का हनन हुआ, थोड़ा बताइएगा। लोगों में जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। चलिए, टॉपिक वापस आ रहा है, टॉपिक वापस नहीं कर रहा है। लास्ट मिनट हम देंगे आपको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, जैसा 3 मिनट कंटिन्यू। लास्ट 5 मिनट लोकतंत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, 30 सेकंड। क्विक यस, सभी को अपना मतों का अधिकार है, अपने मतों का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं, राजनीतिक संबंध में अपना अधिकार है, नहीं, मतों का अधिकार। अभी के मतों का अधिकार है, पर उस समय जो केंद्र की सरकार थी वो शक्ति को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। संविधान में उथल पुथल करके सरकार ने जो संविधान जो राजनीतिक कार्यकाल 5 साल था, संविधान में उथल पुथल करके 6 साल करने की कोशिश की, तो क्या उस समय जो लोगों का मतदान वो हनन नहीं हुआ क्या? क्या है, उस समय जरूरी था क्योंकि उस समय हालत कि इलेक्शन का शायद पॉसिबल नहीं था, ठीक है? बहुत सारी चीजें अलग थलग चल रही थी, इस कारण से समय अवधि को थोड़ा बढ़ाया गया। अगर चाहते तो नियम को पूरी तरीके से बदल के 20 साल का कार्य कर दिया जाता। आपने देखा होगा आवश्यकता ही आविष्कार की करनी है, तो उस जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उस समय उस प्रकार का निर्णय लिया गया था, तो मैं ये कहना चाहूँ उस प्रकार निर्णय लिया गया वो बहुत अच्छा था। चलिए, बहुत धन्यवाद, शानदार विवाद, जोरदार तालियां इनके लिए, सभी बच्चे के लिए जो पार्टिसिपेट। एक बार सभी अपना परिचय, आप लोगों ने परिचय दिया, इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया था, सभी एक परिचय देते एक बार अपना। सभी को नमस्कार, मैं डीएलएस का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, मेरा नाम नीतीश कुमार शास्त्री है। सेकंड वन, पक्ष पे किए या विपक्ष पे, ये बता दें, आप बताते जाएंगे परिचय। मैं अनु चौबे, डीएलएड द्वितीय वर्ष का छात्र, मैं आपातकाल के पक्ष में विवाद किया। गुड, यस, नेक्स्ट थर्ड वन। मेरा नाम रितेश सिंह राजपूत है, मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने पक्ष के संबंध में बात किया। बहुत अच्छे, यस। मेरा नाम प्रियंका है, मैं सेजेस भरी डांट से हूँ, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ और मैं इस आपातकाल के विपक्ष से हूँ। बहुत बढ़िया, यस, लास्ट एंड फाइनल वन। मैं अश्विनी कुमार साहू गौरव ब्लॉक से हूँ, मैंने विपक्ष में बात की। बहुत बढ़िया, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। काफी बार किया हमने इस इवेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एकांकी की एक प्रस्तुति होनी है, दाऊ भैया कहाँ है टीम आपकी, तैयार करें जल्दी और मंच पर लाए। व्यवस्थापक चेयर को वहां से व्यवस्थित करें। आ गया कचरा डिब्बा, कुछ प्रॉब्लम इधर से इधर हरी झंडी मिलेगा। एकांकी जजेस डोमन काची सर प्लीज ध्यान देंगे, ये प्रस्तुति आपके सामने आने वाली है। चलिए, विहान टीम के द्वारा यह प्रस्तुति, जिसमें नशा से मुक्ति कैसे मिले, स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहे और बहुत सी योजनाएं जिसका आप ले सकते हैं, उससे संबंधित एक एकांकी आपके सामने प्रस्तुत।
चित्रकला के प्रतिभागी ध्यान दें, आपके पास सिर्फ 13 मिनट शेष है। कहानी लेखन के प्रतिभागी आपका हो गया हो तो आप जमा करेंगे, आपके पास मात्र 20 मिनट है। 13 मिनट शेष है सिर्फ चित्रकला, ध्यान देंगे बच्चे। बंद कर दिएगा, जब चलेगा तब चलेगा। बाहर सके लो फिर लिफू पोथू दई ये लोग हल इको मन हाँ हत्ती मिठाई ला खा खा के घर दुआर में बगराए रही थे। अरे खरदादा हर पैसा देत रही थे रोज, काम बुता में जांगा घालो नहीं चले। बड़ बगराए रही लइका मन हा कचरो ला दादा। कहाँ लंग फेंको दई कचरा ला, जाओ बोदरा के पिछवाड़ डहा फेंक दो का। अब बठेनी करथे ओ बोदरा हम मोला दई ओखरे पिछवाड़ डहा फेंक ओई ला चाभी मच्छर हा। अब बठेनी करथे मोला टोनी ही रोगी हा। ये वाला कन्या को था पीरा ए कचरा दीदी काहे वो तो कावल मोर घर के पीछे ना मैं कचरा लाए है। ये तो कहाँ लंग फेंको, मैं तो पिछवा दीटा है तो फेंके हो तो घर के दूरा में तेरे फेंके हो। मैं ए तो घूमो ना तारी फेंक ना दे रहा थे ओ दीदी तया मोर घर के पीछे ना मैं कावल तक के हो। आई तो घर के पिछवा दीटा है तो फेंके हो तो घर के दूरा में फेंके होगा। बाबा फेंकेगा तब त कावल फेंक के ए बोला के पेट के ते हमर को छिया मैं बतावा तो मैं तो घर के पिछवाड़ी में फेंके हो। आज जब तुम घर के पीछे ना मैं फेंक दो तो ते हां भी तो मारू देखबे। ए जा तो मैं दीदी सरपंच ने बताऊं। जा 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 बता दे जा ओ तो कोई नितानी नहीं ओ कुछ जा बता दे ओ तो मोर नितानी ने काय करी दई तो आप ठेनी करा थे दादा ये रोगी हा तई एक दादा हा गाड़ी दे ही मोला हवा रानहू उठू मैं हा चौलन मार ले काचरा उठा तो हो गए चौला पीछू मैं हा अभी मैं हा हाथ ला धो ले दई अब्बड़ भूख लागे है मोला। ये कचरा दीदी कैसे करा था तो देखा हो काय करे तू हाथ तो धोआ थी दीदी मैं हाय दे भात वासी लखा हूं कह के ओ बूता बिहान ले मैं करत रहे हो अब्बड़ थक गए हो दई तो ना दीदी उतना हाथ नहीं धोई दीदी कैसे धोते हो
वरना ते काम पूता करेगा तो तोर हाथ में माटी गोटी गोबर कचरा करेगा दीदी तो हमार तोर हाथ में ना कीटाणु बार चिपके होई दीदी। दई मैं इसने तो धोता हो दीदी रोज दिन मैं नहीं जानो इसने तो धोता दई उतना हाथ नहीं हो दीदी हमला ना समूह में जथा समूह में जय के ग्राम संगठन में जथा समूह में जथा तहां धोए के ना छह चरण बताए गए दई मैं नहीं जाना था दीदी लेना वो तय बताओ मला लेना तो दीदी मैं बतावत हूं वो तो समूह के दीदी मन ला बुला ले। अच्छा तय बताबे ठीक है आवत दीदी आवत तो दीदी आते हम हाथ धोए के छह चला बताऊं कहां थे हाले दे आ गई थे बताओ ले दीदी मैं हाथ धोए के छह चरण ला बतावत हूं दीदी। अच्छा ले बता दीदी ले बता कैसे धोते मैं नहीं जाना था दई मैं छह चरण ला कहे कौन में है एक चरण नहीं जाना था ले बता कैसे धोते। अच्छा ये पहली चरण है हां ओकर बाद उल्टा हाथ धोना है दूसरा चरण में। अच्छा ऐसे करते हैं तीसरा चरण में अंगूठा धोना है दीदी ऐसे बाद मुट्ठी। अच्छा इसने धोहू दीदी तमे हां पांचवा चरण में खून को करना है दीदी। अच्छा छठवां चरण में हाथ का धोना है दीदी। अच्छा ठीक है दीदी मैं नहीं जाना वो मैं इसने धोथो रोज दिन दई इसमें धोना है दीदी रोज इसमें साफ करके खाना खा के दीदी अगर तय कूड़ा करकट गोबर काती कचरा करे रहत ना तो साबुन धोना है छह चरण में हाथ नहीं धो। अच्छा इसने नहीं धो जही वो बहनी ये वो तो पर बेरल थे वो पेट के अंदर में ना जे हमारे हाथ में कीटाणु चले जे हमला वे हीलिया हो सका उल्टी हो सका। अच्छा भले बता रही दीदी मैं नहीं जानते हो छह चरण ला कहे कौन दई मैं एक चरण नहीं जानते हो बने करे दीदी बता दे वो बने करे जाओ दई मैं चौर लबी लेओ भात सी लपी छुखा हूं दादा ओखा दादो खना थे अपर मन लखी सियाही चौर लबी लेओ राधे कोयला हवे दादा दाइयो देना पैसा ये नहीं है नोनी मोर का पैसा वो नहीं है तोर दादा मांग में संझा बेरा आही तो दादा मांग में नहीं है मोर पैसा दई ते रोज दिन पैसा का था अबर चरा घा नहीं हो मिठाई ला खा के तय हो ये मिठाई देखना दाई पर पेट है कितना भी आती हो देखना गांव में नहीं ते हा तो बने रहे हो देखना और पेट है आधे कहां हो गया नहीं कहां ला मिरावत हो में नलोनी ता है अभी तो बने हो अभी तो खेला था इते हा पैसा मांग रहे कहां हो गया नहीं तो पेट ना दादा नहीं जानो ये दादा कैसे पिरावत हो तो पेट हो ये दादा चल तो देवारी लग देखा के लाहू मैं तो अभी तो तय बने खेलत रही दादा तो ला कहां हो गए उन्होंने चल बेटी मोर नाम है देवारी दाई मोर काम है भूखा झारा कराई मोर नाम है देवारी दाई चल बेटी चल देवारी दाई लगा गांव हमार देवारी दाई हवे चल बेटी तोला देखाऊं चल खानोनी कहाँ है बता नोनी ये देवारी दाई मोनोनी ला का हो गए से खपे पे खबीरावत थे के रोवत थे अति तुराई का हो गए है देख जे काली कलकत्ते वाली तेरे वचन न जाए खाली कौन जगह के खड़े है पीपर तरीके पीपर रुक के तलवा के बर के भूत धरे है नोनी ला बता चल बता तुरंत झगड़ा हो का हां देवारी दाई हो गोदरा संतोष हो झगड़ा हो है तो बेटे तो वही है ये करे है नुकसान अच्छा कहा तो नोनी हो गोदरा होई कही के मैं सरकार है अब बठे नहीं
करे है वो दादा बोले कर पानी दे देखे दे देवारी दा बताई है दे बतावत है दा मैं तो नोनी दादा नोनी खेला कैसे से भी दादा से पेट का दर्द करे फिर खाऊं खाली हां देवारी दाई बोले कर ठीक करता एक आवाज सोमवार के दिन दीदी लेके आया मेरे लाल मुर कहीं 500 क्या पे पैसे लगी कहीं कालम कहीं एक लगी और फिर एक लेके आया और ताकत है फिर बताऊंगा खूब दे हां दाई ठीक है दाई समाज के दिन मल्टी लला हूं चल बेटी चल आए हम देवारी दाई दे ठीक बिहार का हो जाता आज लइका चल चल बेटी में सो जाना ले पेट पी रहा का हो गई आओ भाई आओ घर ले दे आओ हाल चाल है सूचना पर और अपन मितानी बहुत हो गए उखा मिलजुल के पूछूं का हो मितानी कहाँ है गा मितानी बेटा दरवाजा बैठ दे बने करे आगे है नीला का हो गई से गानी तानी कर बे संतानी तानी मेरे मनो नहीं है दे अब लाम हो देवारी दाई लग ले गए पेट हाथी पिरावरी से तले नहीं ले लो बैठे दे कुर्सी बैठा का हो गए ननी तो का हो गए दे रोवत रे का लई करत रही का दादा ओ देवारी दाई है ना गांव में देवारी दाई ओकरे लंग ले गए मत दे बताई से पितानी बोदरा संघा मन कल देखे नहीं हो रहे नाती ओही ह पांगे है दादा ओही ह करनी न करे है ना ननी कुछ खाए रहे का ननी नहीं 2 मिनट खाए ताला तो खाए रहा नहीं तुम खाई से कचरा कटी क्यों अरे खाई ले थोड़े ताने मोलई कल डॉक्टर का थोड़ी दिखा लेते हो आज का भूत नहीं मितानी ए ननियो ते कचरा के खा रहे हो तो उन्हें तो पेट में कीटाणु चल गए आज का ना दीदी ते नहीं जांच मितानी मैं थोड़े कुछ होते अरे डॉक्टर को दिखा रहते हो आज का भूत नहीं माने मितानी डॉक्टर को दिखा रहते अच्छा ले तो मैं डॉक्टर के सही से पेट में कीटाणु चले गए हैं देखा ले पेट दर्द कर रहे हो मितानी ते भूत प्रेत में जाए मान बे डॉक्टर में देख बे अच्छा देवाल दुनिया के चक्कर में जाए रहे हो मितानी हां ले ठीक है डॉक्टर की चेकअप कराइबा हां ठीक है तो देवारी तुम दाई है तुम समार के दिन काहे मितानी त कैसे करूं वो अरे बाद में देखा बे वो एक बार चेकअप तो करवा ले हां ले ठीक है ले बेटी अभी तुम सो जा अभी बाद में देखो डॉक्टर के डॉक्टर लग जा पैसा लगी अब तुरंत में पैसा धरा दीजिए अपना अले खदादा हराई तभी ले राधे नहीं कह के बताऊं त मानी लइका मन का हुआ तनखे दादा कचरा फुटा के चक्कर में दादा हो गए हम कचरा वाला आया घर से कचरा वाला आया घर से
से कचरा निकाल, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा वाला आया घर से कचरा तबे निकाल। वो बोदरा तबे मोला कहत रही से तई आले दीदी आए तबे मोला कहत रही दादा मैं तो नहीं ठीक है दादा वो अच्छा वो बोदरा वो मैं दादा मैं हम बोला ठीक है कि अब ठेका कर डारे वो अबे वो कहत रही वो घुरवा में मैं फेंके ला छोड़ के वो पिछवा डार फेंक डारे तई दादा मैं कचरा ला दे दे दादा उठा। दीदी तुम्हारे काय कहता हो? दीदी कचरा अच्छा अलग अलग डब्बा में रखा। अच्छा तो एला तका दिखा हो दीदी मन यहाँ ना प्लास्टिक रखे ओला डामर रोड बंद है ना तो वो खाए का दीदी और गीला कचरा हर ना खाद बना के काम आथे। ये दादा तो प्लास्टिक नहीं पोर ला लेके तो का दियो दीदी मन तो रोड बना दीदी और डामर में बिछाते तो उसने बना के ना दीदी वाला डामर कार्ड में मिला के बिछाते हो। अच्छा हाँ तो दीदी ये में हाँ एक कचरा ला ना एती बकुर हो दिलाओ तुमन कचरा कलेक्शन करता दादा तो मोला मैं का जानो वो दीदी मोला का जानो मैं हाँ वो बोदरा संख्या नहीं हो गए हलो आज के बाद दीदी कचरा बनी हाँ क्या दीदी इकट्ठा करके रखे रहिया कचरा वाले गाड़ी आते ना दीदी कचरा ला दे कहिया। हाँ दीदी ये बने बता दीदी बने करे बता दे बारी उमरा मना दीदी रीबा बने है उहे ला कचरा कलेक्शन करके ना उहे ला ले जाथन कचरा ला। हाँ ठीक है दीदी तो मैं हम कचरा ला आज ले उहे ला रखे रहूं। हाँ बने करी दादा वाला बता दे नहीं जाना नहीं होता ही मैं हाँ इसना कचरा ला नहीं फेंकोला गोला दादा हाँ अभी ले नहीं आवत है दई का करत है दादा यहाँ घूमत फिरत रही थे और घर में आई तहाँ बस एला पैसा चाहिए ला और भात पेज मांगी तहाँ भाई के कुछ काम बूता नहीं करे और मोला 4 बजे ले उठ के मैं यहाँ बूता काम ला करत रही थो ओलंग के बूता ला ओलंग करत हूँ ओलंग के बूता ला ओलंग थोकन बिसो ले वहाँ पर थक गए होदई मैं यहाँ बूता काम करे थोकन बिसो ले होदई आज मोर बॉटल के दारू पिराएगे जाम दाई नोनी के दाई ला मांगू पैसा आज मोर बॉटल मोर पैसा खाली हो गया है मेरा कौन गुठियाते दई नोनी दाई काएगा कहां गया है सब दिखाए मत हो कहां रहो पैसा देना पैसा नहीं पैसा मुझे दे दे नहीं है पैसा पिया खास तमाक कमाल पैसा भी कहां बाहु पैसा नहीं कर पैसा मैं बता दे नहीं दो नहीं कर पैसा मैं बता दे नहीं दे नहीं पैसा था चल दे अभी दे तत्काल निकल दे चल नहीं मोर कर से पैसा तत्काल देने की नहीं हैं देखा कि नहीं गाड़ी नहीं अभी सीधा नहीं समझ में नहीं मोर कर पैसा कह तू चल जल्दी पैसा दे दारू पीना दारू ये तो बॉटल खा लोगे चल दे जल्दी दे बिन दारू में रह नहीं सको चल दे नहीं है मोर कर पैसा जाओ दई कचरा के घर वाला कचरा ला मारा थे का कचरा दीदी घर वाला झगड़ा करा थे का हो बैठ ले दीदी का बताओ अपन दूसरा मैं खनोनी के दादा भाई से दारू के पैसा मांगत रही से नहीं है कहा तो तुम्हारी स्पीटी जा हो दीदी दीदी ला बनावत हो दीदी ना
दीदी बता दुखला में काला बताऊं। ए दीदी ना कहे घर वाला है ना झगड़ा कर रहा थे कैसा दीदी हो ए कचरा दीदी कवर तक फंसो जाऊं बंद कर जाऊं कवर मत बताना वो भाई राखी कि नहीं राखी। अरे दीदी मैं नाम समूह से दीदी मैं हर सब नाम संगठन समूह में जाती दीदी मैं हर करूंगी दीदी कहाँ के आओ मैं बिहान योजना से दीदी जेंडर ट्रेनर मास्टर दीदी है झगड़ा लड़ाई करी समूह के माध्यम से अपन केस दर्ज करा सकती दीदी और हमारा ना जेंडर या मास्टर ट्रेनर के रूप में भी हम शिक्षा देते हैं दीदी और हमारा ना ग्राम पंचायत में टेंडर थी मेरे पोखर बात मन प्रस्ताव धरिया के अगर होना होई दीदी तो हमार कोठरी के आकर आरसी सेंटर खुली और हमार हेड ऑफिस आ केंद्र खुली दीदी कहाँ में जाऊँ ता अपन दुख बता ना थे बाद में खबर थे दारू पीते खेलते दारू पीते में पैसा में दीदी में कुछ करो भाई के तक पैसा पाऊं मैं भैया झगड़ा रहता भाई नहीं साधारण रूप से मैं पैसा मांग रही है मोला नहीं दारू पिए दीदी ना दीदी भैया ना दीदी मोर पैसा नहीं रहा पैसा का मैं काल में खरीदा दलानी के दादा हरो ठेनी करते मारते पीटते और पढ़ाई घर हर के मजा के बोलते कितना पैसा भैया इसमें निकला है भैया शराब नहीं पीना भैया हमारी किस्ती हर बर्बाद हो गई भैया शराब पी के हम लोग का करी दी हम अखबार में हम लोग कुछ पढ़ी है दीदी तो हम अपन पत्नी ले बहुत मार डाले हमें हम लोग सही अपन पत्नी पर बहुत ही अलग थे मैं सही नशा पत्नी नहीं करना भाई कंट्रोल में रही अपन ओकरे वजह से हमरा नहीं देताई पैसा रे वो ऐसे करके मांगा कुछ भी बीमारी भैया तोला डॉक्टर के पास जाबे ना आओ ले गए कुछ तो भैया दारू छोड़े के जमाने से नहीं करे मैं दारू पाना तो मुझे अच्छा नहीं करना है भैया अगर हमला जीवन जीना हमारे घर में लेकर बेटा खिलाना पिलाना है तो हम एक साथ मिल के रह भैया तब ना अपन संसार बिताबो अगर दारू के घर में कर आगे के जीवन हर कैसे बारे में कोई समझदारी नहीं रही से दीदी आज के बाद है कर भैया अगर ना करबे मार पिटाई है ना बिहार के तहत अपन केस दर्ज कराई भैया अगर अपन घर के झगड़ा लड़ाई नहीं करना है भैया अपन आपस में समझौता कर ले भैया ठीक है दीदी तबावत हस्तार ले समझौता करूँ अब लोग एकदम नहीं मारूंगी दीदी हाँ ठीक है तो थैंक यू सो मच इतना ही हमारा परफॉर्मेंस रहा कुछ भी बहुत बढ़िया शानदार प्रदर्शन था शानदार परफॉर्मेंस सभी सदस्य जितने थे प्लीज स्वच्छता मितान स्वच्छता की जिम्मेदारी नशा से मुक्त करने की जवाबदारी बहुत से नियमों का पालन करने का जो एक माध्यम है वो हमारी ये स्वच्छता मितान के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए इन्होंने शानदार प्रस्तुति दी। तालियां होनी चाहिए जितने मौजूद हैं वो ताली बजाएं भाई 10 20 15 मायने नहीं रखता जितने मौजूद हैं वो ताली बजा दें। बहुत अच्छी शानदार प्रस्तुति बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए इसके बाद ये वाला ठीक है ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। चलिए बस इतने सारे लोग नहीं है तुम 3 बार लाइव है ये लाइव टेलीकास्ट। चलिए चित्रकला आपका समय समाप्त है आपको 1 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है यहाँ पर आकर। सर कहाँ है हमारे निर्णायक चित्रकला लिस्ट दिखाइए ना सर तो मैं जल्दी से
साक्षी अपनी ड्राइंग उठाएं और प्लीज जल्दी से आ जाएं। एक सहायक अपने साथ आप रख सकती हैं जो आपकी ड्राइंग को पकड़ ले और आप उसे प्रेजेंट कर पाए। पारंपरिक वेशभूषा उसकी तलाश है। चलिए आ जाइए जल्दी से। इसके बाद तैयार रहेंगी प्रगति शुक्ला जी। तैयार हो गए सभी बच्चे तैयार। पुनेराम, रिया, इशिका, ऋषिका एंड मेघा। नंबर 2 प्लीज यहाँ पर आ जाएं। प्रगति शुक्ला मैडम आए आप यहाँ पर। यस देखें इसे प्लीज। माइक ऑन करें। हेलो हेलो। मेरा नाम साक्षी है। मैं सेजस भरी डांस से हूँ, क्लास 11 कॉमर्स। ये से नो टू तंबाकू का है, जिसमें मैंने खाया है कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अपनी सेहत के लिए है और पर्यावरण के लिए भी ये हानिकारक होता है। इसलिए तंबाकू सिगरेट को नहीं पीना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। नशा मुक्त करने के लिए आपका ये संदेश ड्राइंग के माध्यम से। नेक्स्ट प्रगति शुक्ला, आप भी मदद ले सकती है। प्रगति शुक्ला जी, एक बच्ची जो आपकी ड्राइंग पकड़ ले और आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, अपने ड्राइंग को प्रेजेंट कर पाए। नशा मुक्त युवा और युवाओं के लिए स्वस्थ जीवन शैली हमारा विषय इस चित्रकला का। अपनी ड्राइंग को यहाँ जमा कर देंगे। साक्षी जजेस के पास जमा कर देंगे ड्राइंग। Hello. Good afternoon, everyone. My name is Pragati Shukla, computer teacher from Sages Bharati. My topic is drugs. मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको इसके कि क्या हम ड्रग्स करते हैं तो इसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं और इसके क्या अगर हम नहीं करते तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। तो ड्रग्स करने से जैसे हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, रियूनियन रिलेशंस होते हैं, इवन मेमोरी भी हमारी लॉस होती है। सो अवॉइड अल्कोहल एंड हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सबसे दूर रह के अपने देश को और अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छी प्रेजेंटेशन आपके द्वारा और चित्र भी आपने काफी अच्छा बनाया है। पुनीराम जी आ जाइए, अपनी ड्राइंग आप जमा करेंगे जजेस के पास, जो प्रभारी हैं उसके लास्ट रो पे। चलिए पुनीराम जी, नीट एंड क्लीन, ग्रीन टू ग्रीन। जैसे कि धूम्रपान करने और न करने, ये दोनों के बीच अंतर को दर्शाया गया है। जिस प्रकार की इसमें स्मोकिंग, तो जिसे हम स्मोकिंग करते हैं या कोई नशा पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमारे फेफड़े इस प्रकार काले पड़ जाते हैं और हानि होते हैं। उसी प्रकार नो स्मोकिंग, तो जैसे हम नशा नहीं करते हैं तो हमारे फेफड़े इस प्रकार से हरा भरा कहा जाए तो रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इनमें अंतर को दर्शाया गया है। बहुत बढ़िया पुनीराम जी, बहुत अच्छी प्रस्तुति, अच्छा ड्राइंग किया है आपने। चलिए रिया मरावी आ जाए रिया। छोटी सी बच्ची हमारी रिया मरावी प्रेजेंट करेंगे अपने ड्राइंग को। तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए एक बार भाई। बच्चों को मोटिवेट करना है। छोटे बच्चे जो हमारे बीच थोड़ा सा भयभीत होकर मंच पर आती है तो उन्हें हमें एक ऊर्जा देना है जिससे उनका डर दूर हो। रिया मरावी, मैं बताना चाहती हूँ कि जो ड्रग्स वगैरह होती है वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसी का हमारा भी आ जाइए आप। इसके बाद कृषिका माइकल मेघा नेताम तैयार रहेंगे। ड्राइंग जमा करते लास्ट रो पे।
My name is Rishika Maravi. I study in class 8th. ये जो शराब है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। थैंक यू। ऋषिका मरावी के बाद ऋषिका माइकल है प्रस्तुति देंगे क्या बनाया अपने ड्राइव में। मेरा नाम ऋषिका माइकल है। मेरा नाम ऋषिका माइकल है। मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरे इस ड्राइंग में दिखाया गया है कि अगर शराब लग जाती है तो शराब की लत को अपन को खत्म करना है और ड्रग्स से दूर रहना है। और जैसे अभी इसमें दिखाता है कि क्या बोलते हैं मारपीट हो रहे हैं घरों में, तो उस चीज़ों से भी मतलब अपन को दूर रहना है, उसमें स्टॉप करना हर चीज़ों से और वो लत से अपन को भी दूर रहना है। इसमें ऐसे दिखाया गया है जैसे फोन हमें एकदम जकड़ के रखा रहता है कि अपन थोड़ा देरी फोन के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे अपन को उससे दूर रहना है, सब चीज़ों से मतलब बुरी आदतों से दूर रहना है। गुड इवनिंग, मेरा नाम मेघा नेताम है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मेरे टॉपिक का नेम है नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति का मतलब होता है कि नशे से दूर रहना। और आजकल की जनरेशन ये सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रही है। लोग सिगरेट कंटेन करते हैं, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें आजकल की यूथ कंटेन कर रही है, जिस वजह से उनकी लाइफ खराब नहीं, उनके परिवार की, उनकी करियर, ये सभी चीज़ें उनकी खराब होते जा रही हैं। तो हमें इस सभी चीज़ों का ध्यान देना है, एक अच्छी डाइट फॉलो करना, सभी को इसके लिए जागरूक करना होगा ताकि वो सभी नशे वाली चीज़ों से दूर रहे, जिससे कि उनका करियर और हमारा भारत आगे बढ़ सके। थैंक यू। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये सारी जो प्रतिभागी हैं वो मेरे से कह रहे थे कि सर हम क्या मिलेंगे, ड्राइंग तो हमने किया है, क्या बोलना है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना शानदार आप सबने बोला है, जोरदार ताली हो जाए एक बार सभी के लिए। छोटी छोटी बात से आपने काफी बड़ी बड़ी चीजें बता दी, हम शब्दों में बहुत ज्यादा बोल दिया। धन्यवाद आप सभी का। अब आपके रिजल्ट भी कुछ समय के बाद आपको दे दिए जाएंगे। कहानी आपका भी समय समाप्त हो गया, भाई आ जाओ आप भी मंच पर, आपका भी स्वागत है। आप अपनी बात को 2 मिनट के लिए रख सकते हैं। विनायक नामदेव जी चित्रकला वाले यहाँ पे साइन कर देंगे प्लीज। कौशल कुमार के पास उपस्थित होकर आप सिग्नेचर अनिवार्य कर दे। विनायक नामदेव, चलिए प्लीज स्वागत। हेलो सर्वप्रथम हेलो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों का, सभी महानुभावों का, मुख्य अतिथियों का मैं विनायक नामदेव उनके श्री चरणों में नमन करते हुए सादर अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरा कहानी लेखन का टॉपिक था, मतलब टॉपिक वैसे नहीं दिया गया था, मैं अपने से चुन के लिखा था शिक्षा के क्षेत्र में खेलों का महत्व। सर्वप्रथम मैं इससे हट के बताना चाहूंगा और इससे रिलेटेड भी बताना चाहूंगा समय की पाबंदी के अनुसार। आज का युवा यूथ जिसमें मैं खुद ही शामिल हूँ, सपने बहुत देखते हैं, सपने, और इन सपनों के बीच में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हर क्षेत्र में। और आज के समय में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक डिस्ट्रैक्शन ही कह लीजिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के समय में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आज का यूथ एक ऐसे जाल में फंसता जा रहा है जिससे लक्ष्यों से परे हम वो सारे काम करते हैं जो हमें नहीं करना। और शिक्षा के क्षेत्र में खेलों का महत्व सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा तो एक रेशियो निकाला जाए, स्टूडेंट रेशियो 13% से ज्यादा सुसाइड आज के समय में कोटा के अंदर इसलिए होते हैं सर, क्योंकि पारिवारिक तौर पर इतना दबाव बनाया जाता है कि उनके माता पिता या जो पेरेंट्स नहीं कर पाए वो अपने बच्चों के अंदर फलता ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हम नहीं बन पाए वो हमारा बेटा हो। उनके अंदर की इच्छाओं को, उनके अंदर की रुचियों को, उनके अंदर की काबिलियत को ना पहचानते हुए
ये किया जाता है कि नहीं, जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बेटा करेगा। ये 13 दिसंबर 2013 की मैं घटना बता रहा हूँ। एक पेरेंट्स जिन्होंने कोटा में अपने बच्चे को रूम दिलाया, गोपनीयता के लिए मैं नाम छिपाऊंगा, उन्होंने अपने बच्चे के रूम में सर कैमरा लगवा दिया, जहाँ वो रहता था कैमरा लगवा दिया कि मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसके पिताजी पूरी नजर रखी। वो दबाव में सर इतना आ गया ना कि उस कैमरा चालू था, वो फोन का कैमरा ऑलरेडी वो चालू कर वो वीडियो बनाता है। वो ना अपने पापा से बात मतलब उस वीडियो में कुछ बोलता है, ना अपनी मम्मी को बोलता है। वो अपने भाई से बोलता है कि भैया मैं घर में सबसे छोटा था और आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं मैं वो गलतियों के लिए आपसे एक आखिरी बार क्षमा चाहता हूँ। मैं उसके बाद आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करूंगा। वो 13 मिनट 5 सेकंड का कुछ वीडियो बनाता है। समय के पाबंद को लेते हुए पूरा वीडियो नहीं बोलूंगा। उसके बाद सर वो कुछ नहीं करता है, वो जो कैमरा लगा हुआ था वो अपने पापा की ओर इशारा करता है कि पापा आपका बेटा कामयाब, और वो पंखे में लटकता है सर, वो सुसाइड कर लेता है। सबसे बड़ा कारण यही था कि शिक्षक जो होते हैं हर क्षेत्र में, मैं समझता हूँ शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज के समय में शिक्षकों का स्टूडेंट छात्रों के साथ मिलना, उनके साथ में होते हुए, उनके लक्ष्यों को जानते हुए, उनकी मानसिक योग्यता को जानते हुए जितना आगे बढ़ेंगे और शिक्षक उन्हें पढ़ाने की कोशिश, मैं समझता हूँ कि वो विद्यार्थी एक भारत के भविष्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योग्यता निभा। और मैं एक यूथ होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि विश्व गुरु बोलने से नहीं बनता, विश्व गुरु बनने से बनता है। और सबसे बड़ा कारण आज शिक्षक महोदय जो है यहाँ जितने शिक्षक बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी रहा हूँ अपने समय में, अभी भी हूँ, तो शिक्षक आज के समय में ये महसूस करते हुए कि विद्यार्थी जो है उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो शायद उन्हें देना चाहिए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एक दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका निभाती है वो आज के समय के यूथ के अंदर जो मोबाइल वगैरह है, कुछ भी चीजें हैं, वो यही एक कारण है सर। और अभी गुजरात में हाल ही की घटना बताऊंगा, जितनी बताऊंगा हाल ही की घटना। समय के पाबंद को थोड़ा रोकना चाहूंगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। अभी हाल ही का सर ये 3-4 दिन पहले का, अगर आप लोग न्यूज में एक्टिव होंगे, गुजरात की घटना है। एक लड़के के बैग से 10th क्लास का लड़का, एक ग्रुप ही था, मतलब ज्यादा लोग ग्रुप में ही होते हैं, ग्रुप के अंदर से करीब 6 या 7 बच्चों का बैग चेक हुआ और उन सभी की बैग से फलता यही कहना चाहूंगा सर कि जीवन में बहुत शिक्षा और खेल रुचिकार बना, उसी के साथ लक्ष्यों में अपनी मानसिक योग्यता को समझते हुए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत जोरदार तालियां हमारे युवा साथी के लिए। सुचिता आप दस्तखत कर देंगी कौशल कुमार के पास जाकर, प्लीज। सुचिता रिजल्ट लगभग उसकी घोषणा हम कर देंगे जी। इस तरह से आज के दिन की जितनी भी प्रतियोगिताएं थी वो लगभग अंतिम चरण पर है। वेशभूषा फैंसी ड्रेस सुनील पवार मैडम भेजे उन्हें प्रस्तुति करने के लिए वेशभूषा के लिए, और सारे परिणाम अब आपके सामने होंगे कुछ ही समय के बाद। इसी संजय चौधरी जी इसे पहुंचा देंगे वहां तक, राजेश चौधरी जी तक पहुंचा देंगे सूची को। ये सूची सर आपकी, चौधरी सर ये सूची आपकी, मेरिट जो आपने दी थी बनाई थी, प्लीज प्राप्त कर लेंगे। हमारे प्रमुख निर्णायक चित्रकला के भाई राजेश चौधरी जी, जबकि निबंध कहानी लेखन के प्रभारी संजय सोनी जी। मेघा ज्वाइन करेंगे आप। सुचिता प्लीज आप सिग्नेचर लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाए। पंजी यहाँ पे आपने कराया है।
अच्छे शाबाश। चलिए चेंज, यस नंबर 2 म्यूजिक म्यूजिक मूलचंद म्यूजिक। कहाँ है आपका म्यूजिक? आते तक तो खत्म हो जाएगा प्रतिभागी। ये बात बहुत बढ़िया, ताली तो बजना चाहिए। अरे तगड़ा है भाई, बहुत बढ़िया। जिला स्तरीय युवा उत्सव के अंतर्गत ये फैंसी ड्रेस का कॉम्पिटिशन आपके सामने इस समय चलता हुआ जिला गौरेला पेंट और मरवाही। यस नेक्स्ट। ये स्वच्छता का मैसेज देने का प्रयास किया। डस्टबिन का उपयोग अनिवार्य करें, एक में सूखा कचरा और एक में गीला कचरा के लिए बॉक्स जो निर्धारित है उस बॉक्स का उपयोग करें। ये मैसेज देती हुई हमारी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये जनपद पंचायत पेंड्रा की सभी कार्यकर्ता। चलिए नेक्स्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा तेज कर दो मोहन, ये बात बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये गाँव में जो परंपराएं अंधविश्वास है, राइजों से झाड़ फूको, उसका एक मैसेज है। और कोई है? चलिए समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जय बिहार। बिहार स्व सहायता समूह अभिषेक शर्मा जी निर्णायक हैं, आपको निर्णय देना है। सभी जजेस, सभी प्रभारी जो आज के इस जिला स्तरीय युवा उत्सव के प्रथम दिवस के वाद विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, तात्कालिक भाषण, कविता, विज्ञान मेला, रॉक बैंड, एकांकी और पारंपरिक वेशभूषा के जो भी प्रभारी जजेस थे, प्रभारी अधिकारी, कर्मचारी थे, सभी की उपस्थिति में आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल की विधा सामूहिक लोक नृत्य, पथनृत्य, राउत पाचा, स्वरनृत्य और लोकगीत आपके सामने होगा और पुरस्कार वितरण भी होगा। तो कल समय 10 बजे से आप सभी पहुंचे, क्योंकि कल बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जब नृत्य होगा तो आनंद अलग होगा। डेविड मैडम की मुस्कान अपने आप नृत्य होते ही बढ़ जाती है, तो उसकी वजह है कि कल लोग मौजूद होंगे। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। कल अगर फिर से मिलेंगे मूलचंद, ताली तैयार रहना, एक बार और ताली हो जाए सबको आना, एक बार ताली बजवा दो मूलचंद प्लीज, बढ़िया जोरदार ताली बजवाओ। अच्छा अभी और है, सामूहिक है, सामूहिक। हो गया क्या? चित्रकला का रिजल्ट अगर आगे हो तो प्लीज बता दें सर, हम उसे भी घोषित कर रहे हैं। रॉक बैंड के प्रभारी लीडर जी, आप रॉक बैंड अगर बना लें, अगर रॉक नहीं हुआ तो बैंड बजना तय है, इसलिए आप रॉक बैंड तैयार करें। इट्स रॉकिंग और पूर्ण विश्वास है हमें कि आप एक बैंड तैयार कर लेंगे। आप सारी जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसकी फाइल कौशल कुमार के पास तभी जमा कर देंगे। सभी प्रभारी संबंधित फाइल कौशल कुमार के पास जमा करेंगे। कबड्डी के प्रशिक्षक कौशल कुमार काफी बेहतर प्रशिक्षक के रूप में आगे लगातार बढ़ रहे हैं। छोटे भाई हमारे कौशल कुमार और उनके भाई मुकेश कुमार को आपने बोल सकते, कहाँ है मुकेश? मुकेश और कौशल की जोड़ी तालमेल दोनों का घर में कभी नहीं बनता, लेकिन खेल में जो तालमेल दोनों भाइयों ने बनाया है काबिल तारीफ है वो, और प्रतिभा निकाली है क्षेत्र से दोनों भाइयों को बजाए।